जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो आज मार्केट मेरे ख़्याल में तकरीबन साइडवेज़ ही रही है। तो मार्केट में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था कि जिसे बंदा एक्सप्लेन करे। तो मार्केट का जो आज हाई था बिल्कुल ही स्टार्ट में था। उसके बाद मार्केट लो लगाती गई और मार्केट ने जो हमारे पास आज लो लगाया था वो हमारे पास 47,399 का था। उसके बाद कुछ मार्केट स्टेबल हो गई और आखिरी जो हमारे पास आधा 1 घंटा था वो मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल ही रही। तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है तक आप इसे 47,478 की बजाय 47,500 कर लें। तो मेरे ख्याल में अब जो मार्केट की सपोर्ट है वो 47,000 ही है। तो मार्केट ने आज जो 200 पॉइंट लूज कर दिए कोई बात नहीं, होता रहता है। आगे चलते हैं जी। के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो आज के इलेक्ट्रिक के बारे में बुरी न्यूज आ रही है। के इलेक्ट्रिक ने 19 मिलियन का वॉल्यूम आज डाला है और तकरीबन 13 पैसे डाउन हुआ है। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान जब 18 से गिरा है तो अब थोड़ा बहुत उसे गेन देना है। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड देख लें, आज ये थोड़ा सा ऊपर गया है, शायद डिविडेंड के दिन करीब आ रहे हैं। और डब्ल्यूटीएल की बात करें, मेरे ख्याल में अपनी दोबारा सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम आज फिर अच्छा था। निशात चुनियम पावर लिमिटेड, अब इसकी मेरे ख्याल में अभी तक मीटिंग नहीं हुई और कैपको ने आज अप मारा है जी। कैपको के बारे में सुना है कि कोई न्यूज आ रही है अच्छी। ओजीडीसी आज तकरीबन 2 रुपए डाउन था और अच्छा वॉल्यूम था। जेएसबीएल होगा, टीपीएलपी कुछ खास नहीं चल रहा और हम नेटवर्क अब दोबारा अपनी डाउन सपोर्ट पे आ रहा है और हम नेटवर्क पे वॉल्यूम पढ़ने लग गया। तो एक अनाउंसमेंट करनी थी जी, वो बल्कि अनाउंसमेंट एंड पे कर देंगे। और जरा चलते हैं और मार्केट की समरी देखते हैं, जरा ग्राफिकल व्यू को देखते हैं, ग्राफिकल व्यू हमें क्या कहता है। तो कोशिश दोबारा आज यही होगी, वीडियो को 10 से 15 मिनट रखा जाए। कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, उसके बाद पावर जनरेशन में और देन उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, देन टेक्सटाइल हो गया और रिफाइनरी हो गई और ऑयल एंड गैस हो गया, सीमेंट हो गया। सीमेंट आज कुछ बेहतर चला लेकिन इतना भी नहीं चला। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, देन ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हो गई। हमारे पास फर्टिलाइजर का सेक्टर आज भी नहीं चला। के इलेक्ट्रिक को देख लें, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को देख लें और इसके अलावा केटीएमएल को देख लें, डब्ल्यूटीएल को देख लें। और ये जो हमारे पास 4 आइटम है ना, इनके ऊपर वॉल्यूम था। बाकी एनसीपीएल, कैपको, ओजीडीसी, जेएसबीएल, टीपीएलपी और हम नेटवर्क लिमिटेड, इनमें वॉल्यूम किसी काम का भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में जो 10 मिलियन का वॉल्यूम ऊपर होता है, इसे मैं अच्छा वॉल्यूम कंसिडर करता हूं। और जरा आप देख लेते हैं जी, केएससी 100 इंडेक्स में किसने आज अच्छे पॉइंट डाले हैं। तो केएससी 100 इंडेक्स में अगर कमर्शियल बैंक में देखा जाए तो सिर्फ बैंक अल हबीब चला है, बाकी तकरीबन सारे बैंक हमारे पास डाउन है। ऑयल एंड गैस में सिर्फ पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड चला है, बाकी सारे हमारे पास डाउन है। फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्रो चला है, एफएफसी चला है, एफर्ट आज दोबारा डाउन है। और यहाँ पे अगर एफर्ट देखें, एफर्ट का मेन किरदार था लेकिन एफर्ट डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, एंग्लो ने पॉइंट ऐड कर दिए। सीमेंट में आज कुछ भी नहीं चला, टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं चला और पावर एंड जनरेशन सेक्टर में कुछ भी नहीं चला। आगे जाकर टीआरजी पे बात करेंगे। ऑटोमोबाइल में सिर्फ हमारे पास मिलर ट्रैक्टर चला है, इसके अलावा मिला जुला रुझान है, कुछ ऐसा खास नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक में हमारे पास सिर्फ डीएडब्ल्यूएच चला है। तो मार्केट में आज कुछ खास ऐसा नहीं है कि जिससे बता डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। तो पहले मैंने आपको बता दिया, मार्केट का हाई बिल्कुल स्टार्ट में था 47,000 तकरीबन 750 का। जो लो था वो हमारे पास बिल्कुल ही यहाँ पे था, तकरीबन 10 साढ़े 10 के दरमियान था, 47,422 का। ठीक है, मार्केट ने अब अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट अब दोबारा 47,000 की सपोर्ट की तरफ ही है। तो कुछ न्यूज अगर बेहतर आ जाती तो मार्केट 48,500 की तरफ चली जाती, लेकिन न्यूज सपोर्ट नहीं कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो आज जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो पॉइंट ऐड किए हैं, तो ये जरा थोड़ा सा हमारे पास ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। ऊपर से थोड़ा सा ये देखें, कार्टू का पड़ा है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आज जो पॉइंट डाले हैं वो एचएमबी ने डाले हैं, 38 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ने 16 डाले हैं। देन कैपको, फातिमा होगा, फातिमा की आज अनाउंसमेंट थी, अच्छा डिविडेंड आया, 1.75 का एक्सपेक्टेड था। और एससीबीएल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, एफएफसी हो गया और डीएडब्ल्यूएच हो गया, देन पीएकीटी हो गया, देन बैंक अल हबीब हो गया और एमटीएल हो गया। एमटीएल को जाकर डिस्कस कर लेंगे आगे। और इसके अलावा एफएफसी को डिस्कस कर लिया, फातिमा को आज जरा कुछ देख लेंगे और कैपको भी देख लेंगे। और जीडीसी ने आज तकरीबन 38 पॉइंट निकाल दिए हैं। देन इसके बाद पीपीएल ने निकाले हैं 32 पॉइंट, लक ने निकाल दिए, टीआरजी ने 18 पॉइंट निकाल दिए, एचयूबीसी ने 17 पॉइंट निकाल दिए, मिजान बैंक ने, एचबीएल ने, पीएससीएल और साल ने आज अच्छे खासे पॉइंट निकाल दिए। और पीएसओ ने भी। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा डाउन रहा है और इसके अलावा हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी आज हमारा सारा डाउन रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आज ऐसा कुछ खास नहीं था कि बंदा जिससे डिस्कस कर सके। तो जरा सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आज पीआरसीटी को आज अपर रैक लग गया है जी, वजह क्या है उसकी अनाउंसमेंट है। तो आज मेरे ख्याल में पीआरसीटी ने हमें 15 रुपए का डिविडेंड दिया है, अच्छा वॉल्यूम था। देन एससीबीएल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड को देखा जाए तो इसने भी आज अपर लाख लगा दी है जी। तो आज 28.95 पे चला गया, ठीक है, अच्छी बात है।
अगर जा रहा है तो डिविडेंड वाले शेयर जो होते हैं वो ऐसे ही ऊपर जाते हैं। तो ZTL मेरे ख्याल में इतना कोई खास शेयर नहीं है। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। तो लोअर कैप में AEL है, इसका कोई खास आइडिया नहीं है। और ये मेरे ख्याल में अटलस बैटरी वाले हैं। अटलस बैटरी को आज लोअर लाक लग गया और तकरीबन आज इसकी क्लोजिंग थी, लास्ट डे की क्लोजिंग थी 294 पे, और आज जो इसकी क्लोजिंग हमें मिली है वो मेरे ख्याल में 272 पे मिली है। तो ठीक है, एटलस वाले डाउन आ गए। देन हमारे पास JUBS 5.40 इसकी क्लोजिंग थी और आज 5.40 पे दिए, तो 1 रुपये आज इसने डाउन कर दिया है। और JUBS यार इसका मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, देख लेते हैं जरा JUBS है कौन सा। जुबली स्पिनिंग मिल्स वीविंग लिमिटेड, अच्छा तो ये वाली है। तो डिफॉल्टर सेक्शन है यार डिफॉल्टर में भी कब हुई है मुझे तो आइडिया नहीं है, पर इसकी रेंज बहुत ज्यादा है 1.61 से 5.80, तो करंटली इसके अंदर भी एंट्री नहीं बनती है। तो आपके साथ एक आध न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो अभी हमारे पास पड़ने वाला है। देखिए, तोशा खाना जो केस था वो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो सजा की मुअत्तली थी उसके बारे में दरख्वास्त दी गई थी, उसका जो फैसला है वो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है इमरान खान के लिए, PTI वालों के लिए, तो मेरे ख्याल में हमारी स्टॉक मार्केट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि हमारा जो लॉ है वो कुछ ना कुछ हद तक बेहतर फैसले करने लग गया है। तो किसी ना किसी को रिस्पेक्ट दी जा रही है। अगर ये न्यूज पॉजिटिव साबित होती है, 11 बजे कल उनकी सजा के लिहाज से उन्हें कुछ आजादी मिल जाती है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो अगर बेहतर न्यूज आती है तो मेरे ख्याल में कल अच्छी न्यूज हमारे लिए हो सकती है। तो ऐसी न्यूज़ों का असर हमारे ऊपर जरूर होता है। तो कल अच्छी न्यूज आती है तो बेहतर होगा। तो ये न्यूज जो जैसे ही हमारे पास अगर पॉजिटिव न्यूज आती गई, अगर कोई खान साहब को कुछ रिस्ट्रिक्शन में कुछ अगर सहूलत मिलती है तो मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। तो करंटली हमारी मार्केट पे न्यूज का असर बहुत ज्यादा है। हमारे पास कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है जो हमारी मार्केट को पॉजिटिवली सपोर्ट करे। तो जो भी न्यूज आ रही है वो हमारी मार्केट को नेगेटिवली सपोर्ट कर रही है, हर चीज हमारे पास नेगेटिव आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा स्टेप नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का आप देख लें, वो भी इतना ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिहाज से भी अभी तक कोई मेरे ख्याल में अच्छी न्यूज नहीं आई। और एक और जी PIA के बारे में एक न्यूज आई है। PIA का फौरी 23 अरब का मुतालबा वजारत खजाना ने इनकार कर दिया। आप देख लें, नेगेटिव न्यूज आ गई है PIA के लिए, तो PIA को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। PIA वालों के पास अब वो कहाँ से चलाएं, तबाही PIA वालों को उन्होंने खुद किया। देन बिजली के बारे में आपको ऑलरेडी न्यूज पता चल चुकी है कि बिलों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी हमें क्या किया जाए। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है तिजारत है वो बढ़ती जा रही है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन PIA के बारे में मुझे अच्छी न्यूज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, PIA वॉल्यूम की बेस पे शेयर चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं जरा, और कुछ हमारे पास जो कंपनी है उन्हें देख लेते हैं और जरा टेक्निकली कुछ आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी जो हमारे पास जिन पे वॉल्यूम ज्यादा था उन्हें देखेंगे और KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे। और वीडियो को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 14 मिनट तक रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ये हमारे पास एक जोन है, इसी जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 48,500 की है, और जो हमारे पास सपोर्ट है वो हमारे पास 47,000 की है। अब एक्सपेक्टेड है कि 47,000 की तरफ आना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास 2 रेड कैंडल बढ़ चुकी हैं। अब देखना है कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। शेयर हमारे पास अच्छी प्राइस पे आ चुके हैं, और आज का जो वॉल्यूम था हमारे पास 97 मिलियन का वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था। यहाँ से RSI ने अप ट्रेंड लिया था 53 से, और मेरे ख्याल में 58 पे गया था, और अब दोबारा 354 पे आ गया। तो मेरे ख्याल में KSE 100 इंडेक्स का जो अभी जो हमारे पास सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 47,000 की। अब 47,000 की जाने के लिए से मेरे ख्याल में तकरीबन 500 पॉइंट लूज करने पड़ेंगे। तो KSE 100 इंडेक्स अभी कुछ इतना स्टेबल नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर एक अच्छी सपोर्ट हमें 46,000, इसके बाद हमारी जो सपोर्ट होगी ना वो हम रखेंगे यहाँ पर ही 46,000 की तरफ। तो 46,000 हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। तो अभी इस सपोर्ट को तोड़े फिर हम देखेंगे। करंटली ये ग्रीन कैंडल भी कल पड़ सकती है। आगे चलते हैं जी, और निषाद चुनिया पावर लिमिटेड को सबसे पहले देख लेते हैं, बल्कि सॉरी मेरे पास जो न्यूज है उन पे जरा नजर मार लेते हैं। तो न्यूज के मुताबिक हमारे पास पहली न्यूज आ रही है जी हमारे पास PICT के बारे में। PICT की जो हमारे पास EPS है वो हमारे पास 13.90 हो गई है। EPS इंक्रीज हो गई है इनकी, और इन्होंने 20 रुपए का आज डिविडेंड अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल में अब अपर लाक आज इसे लग गया है, और कल दोबारा अपर लाक लगने की उम्मीद होगी इसे। और फिर बात करते हैं जी हम जरा फातिमा फर्टिलाइजर की। तो फातिमा फर्टिलाइजर सेक्टर वालों ने फातिमा फर्टिलाइजर वालों ने सॉरी तो फर्टिलाइजर का सेक्टर इन्होंने 1.75 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। और EPS की बात की जाए तो EPS इनकी 0.57 है। तो पिछले क्वार्टर की निस्बत तो डिक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर पिछले साल की निस्बत देखी जाए तो फिर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बेहतर हुई है। बल डिविडेंड देने वाला शेयर है, अच्छा शेयर है। निषाद चुनिया पावर लिमिटेड की बात कीजिए, अभी तक इनकी मीटिंग नहीं हुई। इसकी जो रेंज बन रही है सपोर्ट की वो हमारे पास ये रेंज बन रही है, ये तकरीबन 16 से लेकर और
ये 15 के रेंज तक। अगर आप इसे थोड़ा सा और नीचे करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से डाउन भी कर सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है। आप इसे 14 से 16 कर रहे हैं, इसके लेवल के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। करंटली ये शेयर, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। मेरे ख्याल में काफी ज्यादा गेंद दे चुका है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर बहुत ज्यादा बाय हो चुका है, अब इसे नीचे आ जाना चाहिए। अगला आता है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी हमें मेरे ख्याल में 4 लगातार हमारे पास जो है ना वो रेड कैंडल पड़ चुकी हैं और वॉल्यूम भी अच्छा था और आरएसआई हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए नीचे आ रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए ये कल ही आपको गेंद दे सकता है, क्योंकि वॉल्यूम हमने प्राइस और एक्शन की बेस पे चलना है। और आज अगर इस पे वॉल्यूम देखें तो आज भी मेरे ख्याल में आज इस पे 5 मिलियन का वॉल्यूम था, कल देखें 6 मिलियन का था। उससे पिछले दिन भी रेड कैंडल थी, 16 मिलियन का था और कल भी 16 मिलियन, उससे पिछले दिन भी 16 था। तो मेरे ख्याल में पिछले 4 दिनों में 50 मिलियन का वॉल्यूम इसे पड़ चुका है। तो अब मजीद थोड़ा सा गेन इस शेयर के ऊपर भी एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसे 90 के लेवल तक बाइंग का सोचिएगा, 90 से नीचे अभी मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए कोई एंट्री नहीं बनती है। बिला ट्रैक्टर की बात की जाए तो अभी देखें आरएसआई इसके ऊपर की तरफ जा रही है, आहिस्ता जा रही है। एमएसीडी ऊपर की तरफ जा रही है, आहिस्ता जा रही है। अभी 442 पे है। इसका जो एक्सपेक्टेड हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन रही है वो मेरे ख्याल में 460 की बन रही है। तो 460 तक आप लोग वेट कीजिएगा। कैपको के बारे में सुनने में आ रहा है कि कैपको के बारे में अच्छी न्यूज आ रही है, लेकिन मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। और कैपको के बारे में अगर आपको कोई न्यूज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कंफर्म न्यूज, या मुझे व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। तो आज एमएसीडी का ये जोन थोड़ा सा खत्म हो गया हमारे पास। आरएसआई ने भी अप ट्रेंड लिया और आज वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम भी आज तकरीबन हमारे पास 5.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया, 9-6 मिलियन का। तो एक्सपेक्टेड है। अब इसकी अगर आपने आपकी रेजिस्टेंस देखनी है तो मेरे ख्याल में 26 की आप रेजिस्टेंस कंफर्म कर सकते हैं और देन मजीद 27 की भी। इसकी मेरे ख्याल में अगले हफ्ते में सितंबर के मेरे ख्याल में शायद पहले हफ्ते में इसकी मीटिंग भी होगी और एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ 2-2.5-3 रुपए का डिविडेंड भी दे सकता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जो हमारे पास टीपीएलपी। तो टीपीएल का एक यही जोन था, ये जोन आज मेरे ख्याल में ब्रेक हो गया है। अब 12.5 की इसकी जो है नेक्स्ट सपोर्ट है, 12.5 पे आएगा तो कुछ ना कुछ आप 40% बाई कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अगर 12.5 से नीचे ये आएगा इस लेवल पे, अगर आता है 11.5 पे, तो इस लेवल पे आप लोग मजीद 60% बाय कर लीजिएगा। तो ये 12.50 है, इस पे आप लोग बाय कर सकते हैं 40%, और ये जो लेवल है इस पे आप लोग 60% मजीद बाय कर सकते हैं। इससे मजीद जाएगा तो थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर लेंगे। आरएसआई की बात कीजिए, आरएसआई नीचे आ रही है। एमएसीडी की बात कीजिए तो एमएसीडी का जोन कंटिन्यू हो गया। तो ये जो एक जोन बन रहा था, इसका कंसोलिडेशन जोन था, वो मेरे ख्याल में अब डाउन की तरफ आ रहा है और ब्रेक हो रहा है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास हम नेटवर्क। हम नेटवर्क हमारे पास ये जिसने मूवमेंट दी थी तकरीबन 5.29 से, और ये यहाँ से ऊपर गया था जिगजैग मूवमेंट में एक बॉक्स के अंदर, और अब उसी बॉक्स के अंदर मुझे लग रहा है कि ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आपने एक शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। ये ट्रेंड लाइन को देखें, ये मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। इस ब्लू ट्रेंड लाइन को देखें, ये जैसे ही ब्रेक होती जाएगी ऊपर की तरफ तो आप मेरे ख्याल में इस लेवल की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे कम से कम 6 के लेवल की तरफ आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जाएगा। आरएसआई की बात करें, आरएसआई अभी नीचे की तरफ आ रही है। तो आरएसआई जितना मजीद नीचे आएगी तो अच्छी बात है। बल मैं तो इस शेयर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर कम से कम 5.30 के लेवल पे आए। तो मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ट्राई कर देता हूँ। बल मेरे पास टाइम थोड़ा शार्ट होता है, मैं वीडियो को अब कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को शार्ट ही बनाऊं ताकि आप लोगों को ना वीडियो देखने में भी आसानी हो। तो आज की वीडियो भी मैं 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो ये रही इसकी सपोर्ट। इस सपोर्ट पे आता है तो आप लॉन्ग टर्म एंट्री ले सकते हैं, और नीचे आएगा तो आप लोग एवरेजेज कर लेंगे। और एमएसीडी की बात करें, एमएसीडी का हमारे पास जो ये न्यूट्रल जोन है वो अभी तक कंटिन्यू है, तो मेरे ख्याल में मजीद नीचे आएगा। पीआईसीटी के बारे में आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक सेल लेवल जनरेट हुआ था कि अभी इस शेयर से निकल आए, लेकिन अभी अनाउंसमेंट अच्छी आ गई है तो अब मजीद शेयर का एक्सपेक्टेड है कि 110-20 की तरफ ये शेयर जाएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। फातिमा। फातिमा अब ऊपर की तरफ जा रहा है। आज इसका तकरीबन 1 मेरे ख्याल में 75 रुपए का डिविडेंड आया है, और एक्सपेक्टेड है कि ये अब ये 30 की तरफ जाएगा और देन 32 की तरफ भी ये मजीद जा सकता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। सीनर्जी। सीनर्जी अभी मजीद नीचे की तरफ आ रहा है, अभी तक कोई इंक्रीज एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं इसका जो टारगेट मैंने रखा हुआ है, आप लोग 3 से लेकर और 3 पॉइंट ये जो हमारे पास बन रहा है 2.80 से लेकर 3 के जोन के दरमियान आप अक्यूमुलेशन करें और बाइंग करते जाएं। आरएसआई अभी नीचे आ रही है और एमएसीडी भी हमारे पास नीचे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पाकड़ी। पाकड़ी PAKRI इंश्योरेंस की कंपनी है, तो मेरे ख्याल में आज इसके ऊपर ग्रीन कैंडल पड़ी है, तो एक्सपेक्टेड है ये है कि इसे मजीद नीचे आना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस शेयर को अभी 5.57 की तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा डाउन दे चुका है, आप लोग अभी भी इस शेयर के ऊपर बाइंग लेवल बना सकते हैं। तो एमएसीडी इसका काफी लॉन्ग चला गया, अभी तक भी थोड़ी सी न्यूट्रलिटी है इसके अंदर, लेकिन आज कैंडल ग्रीन पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रीन कैंडल से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमें एमएसीडी और आरएसआई मुकम्मल तौर पर सजेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जीसीआईएल है। जीसीआईएल अभी तक नीचे जा रहा है, मजीद नीचे की तरफ जाएगा, अभी बाइंग लेवल इसका जनरेट नहीं होगा। जब ये एक लेवल पे रुकेगा तब जाके हम लोग बाइंग लेवल जनरेट करेंगे।
और टीआरजी की सीधी मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास टीआरजी की स्पोर्ट बन रही है, 86 की स्पोर्ट बन रही है, आप लोग 86 पे बाय कर सकते हैं। आप एक प्रीमियम ग्रुप के लिहाज से अनाउंसमेंट है, 12 से 15 जो होंगी वो हम बाइक कॉल्स दिया करेंगे महीने में, और स्विंग्स पे काम करेंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, 750 रुपए की फीस है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।